टोटल चार्ज जीरो होने का क्या मतलब हुआ? किसी सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जीरो होने के दो सिनेरियो हैं। एक, अगर हम कह रहे हैं कि क्यू हमारा जीरो है, क्यू जीरो होने का मतलब कि या तो इसके अंदर कोई चार्ज ही ना हो, है ना, सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही ना हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, चार्ज हो और इक्वल अमाउंट में हो, मतलब जितना प्लस चार्ज है, सपोज जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट का निगेटिव चार्ज हो जाए, तब भी तो टोटल चार्ज जीरो है। तो देर आर टू सिनेरियो। अच्छा, पहले केस में तो हम कहेंगे कि चलो भाई यहाँ पे अगर सारे चार्ज जीरो हैं, अगर कोई चार्ज ही नहीं है इसके अंदर, तो हम लोग कहेंगे ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे नहीं होगी। लेकिन व्हाट अबाउट इन दिस केस, इस केस में हम लोग कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए डाइपोल होता, सपोज डाइपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मान लीजिए ये प्लस का क्यू हो गया और दूसरा वाला क्या हो गया, माइनस का क्यू हो गया। अब ये डाइपोल है, तो डाइपोल के केस में हम लोग पढ़ते हैं कि इसके एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो मान लीजिए ये आपका इसका एक्सियल एक्सिस है, एक्सियल पोजीशन है। तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस हम ये आर ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के एन टू पी बाई आर क्यूब होता है, जहाँ पी क्या होता है, आपका डाइपोल मोमेंट होता है। ये मान के चल रहे हैं कि आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी ए से, मतलब लेंथ ऑफ द डाइपोल से। अब देखिए, ना तो यहाँ पे पी जीरो है ना तो आर इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये नॉन जीरो होगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगी। तो सरफेस का एक पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अगर इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखिए, यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के पी बाई आर क्यूब, इसका मैग्नीट्यूड होता है। अब देखिए यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि ये भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब कि सरफेस के दोनों पॉइंट हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, जबकि इनक्लोज जो चार्ज है, सरफेस के अंदर जो इनक्लोज चार्ज है वो तो जीरो है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे Q इनसाइड द सरफेस जीरो है, इनक्लोज चार्ज टोटल जीरो है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे पाई जा रही है। व्हाट अबाउट द कन्वर्स स्टेटमेंट? तो कन्वर्स स्टेटमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास कह दिया गया है कि सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है भाई, सरफेस के हर पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट की बात नहीं करी गई है, सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब अगर हम एक सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, ये सपोज ये सरफेस हो गया, इसको आप गॉसियन सरफेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हर पॉइंट मतलब इस पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो होगा। तो जहां बात करिए, हर छोटे एरिया, हर छोटे बड़े एरिया पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो यहाँ का जो एरिया वेक्टर डीएस हो जाएगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पे एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल इस तरह से हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। तो इन सारे डीएस से अगर हम फ्लक्स की बात करें कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना एसोसिएटेड है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा जाए तो इट इज ई डॉट डीएस हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वाले एरिया से ई डॉट डीएस हो जाएगा। और चूंकि ई जीरो है तो ई डॉट डीएस भी जीरो हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब ई डॉट डीएस जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो है, और ई जीरो है तो स्केलर प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा, यहाँ से भी जीरो हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, कोई भी एरिया लेंगे तो वहां पे ई डॉट डीएस जीरो होगा। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम सम अप कर ले, सारे ई डॉट डीएस को सम अप कर ले ओवर द एरिया, दैट मीन्स हम टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा। लेकिन गॉस क्या कहता है? गॉस कहता है ये आपका क्या है, ये तो टोटल फ्लक्स थ्रू द इस गॉसियन सरफेस है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो फ्लक्स हो गया फाई, वो जीरो हो गया। बट गॉस लॉ कहता है कि ये तो क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ये जीरो हो गया। एप्सिलॉन नॉट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा क्यू इनक्लोज जीरो हो गया। मतलब यहां से हम लोगों ने ये जस्टिफाई कर लिया कि अगर सरफेस के हर पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये तभी हो सकता है जब आपका इनक्लोज चार्ज जीरो हो। मतलब ये कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू है। आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा।